जरा भी घबरा नहीं है। तो तेजस्वी का ये बॉडी लैंग्वेज सामने आया। इधर ज्ञानव्यापी केस में बहुत बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानव्यापी केस में बहुत बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है काशी से। ज्ञानव्यापी केस में बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का आया, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार यहां पर मिल गया। लगातार हिंदू पक्ष यहां पर पूजा के अधिकार की मांग कर रहा था, यह कोर्ट में मामला था। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा फैसला इस वक्त का, तहखाने में अब पूजा का अधिकार यहां पर मिल गया है। हिंदू पक्ष वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सकता है। तो हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला, इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला यह है ज्ञानव्यापी केस में। तो आज ये देखिए ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। लगातार पूजा की इजाजत यहां पर मांगी जा रही थी कि पूजा का अधिकार मिले, और देखिए ये इजाजत मिल गई है, पूजा करने का अधिकार यहां पर मिल गया हिंदू पक्ष को। तो तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, वो तमाम साक्ष्य यहां पर सामने आए थे। एक बार तहखाने में पूजा की इजाजत यहां पर मिल गई है, तो हिंदू पक्ष के लिए, हिंदू पक्ष के खेमे के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी इसे कहा जा सकता है। तो हिंदू पक्ष को यहां पर पूजा का अधिकार मिल गया है, इजाजत मिल गई है। प्रशासन 7 दिनों में इंतजाम करे ज्ञानव्यापी केस में, यह बड़ा फैसला कोर्ट का इस वक्त सामने आया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी केस में बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का, हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब यह भी निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से कि प्रशासन 7 दिनों के भीतर वहां पर इंतजाम इस तरह से करे कि पूजा करना आसान हो। तो एक बड़ा फैसला कोर्ट ने यहां पर सुनाया है, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको माना जा सकता है, क्योंकि लगातार संघर्ष हिंदू पक्ष ये करता रहा कि उनको पूजा करने की इजाजत मिले, पूजा का अधिकार मिले, और आखिरकार तहखाने में उन्हें पूजा करने की इजाजत मिल गई। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशासन 7 दिनों में यह इंतजाम करे, यह भी कोर्ट की ओर से कहा गया है, यह निर्देश दिया गया है। तो हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। ज्ञानव्यापी केस में इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला यह आया, एक बड़ी जीत यहां पर हुई है हिंदू पक्ष की। लगातार पूजा करने की इजाजत मांग रहे थे, और अब देखिए तहखाने में उनको पूजा करने की इजाजत मिल गई है, अधिकार मिल गया है। तो ज्ञानव्यापी केस में बहुत बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर हम इसे आपको दिखा रहे थे। अभी तक ज्ञानव्यापी केस में देखिए किस तरीके से साक्ष्य सबके सामने रखे गए थे। सबसे पहले कोर्ट से यह भी मांग की गई थी कि जो चीजें यहां पर मिली हैं अंदर साक्ष्य के तौर पर, उसको सामने रखा जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। वो सार्वजनिक हुआ। उसके बाद देखिए अब पूजा करने का अधिकार यहां पर मिल गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और एक खुशी की लहर हिंदू पक्ष में निकलकर सामने आ रही है। तो ज्ञानव्यापी केस में यह फैसला बहुत ज्यादा अहम है। एसआई को भी यहां पर आदेश दिया गया था कि किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है, ज्ञानव्यापी अब वहां पर जाकर ज्ञानव्यापी केस में जो पूजा करने का अधिकार जो मांगा जा रहा था हिंदू पक्ष की ओर से, उनको इजाजत मिल गई है। तहखाने में अब जाकर पूजा की जा सकती है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या वहां पर नमाज पर रोक लगेगी, लेकिन पूजा करने का अधिकार यहां पर दिया गया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया प्रशासन को 7 दिन के भीतर यह इंतजाम यहां पर करवाया जाए। हमारे सहयोगी सोनिका इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। सोनिका, क्या जानकारी आपके पास है? अभितोष, ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय तहखाने में 1993 में वहां पूजा पाठ बंद करवा दी गई थी, और उसके बाद से लगातार वहां पूजा करने की मांग उठ रही थी, और अब जाकर के अदालत की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। राष्ट्रीय तहखाने में एक बार फिर हिंदू पक्ष यहां पर पूजा कर सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में स्थित राष्ट्रीय तहखाने में पूजा करने की परमिशन मिल गई है, इजाजत मिल गई है अदालत की ओर से। 1993 में ही जिसे बंद करवा दिया गया था, लेकिन लगातार यहाँ पे जानकारी मिल रही है जो याचिका करता है उनकी ओर से मांग उठाई गई थी पूजा करने की। ज्ञानव्यापी के मामले में सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की ओर से हालांकि इसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। उनकी ओर से विरोध के सुर अब सुनाई दे रहे हैं ज्ञानव्यापी मामले में। बिल्कुल सोनिका, मैं दोबारा लौटता हूं। तुषार हमारे साथ जुड़ गया, हमारे सहयोगी। तुषार, इस पूरे मामले में लगातार हिंदू पक्ष से भी आपकी बातचीत होती रही, मुस्लिम पक्ष से भी बातचीत होती रही, हिंदू पक्ष इसको कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है?
बिल्कुल देखिए, अगर आपको बात बताऊं तो देखिए पूरे ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार नहीं मिला है। हाँ। एक तहखाना है, सोमनाथ व्यास जी का तहखाना है, वहां पर पूजा का अधिकार मिला। देखिए जीत तो इसे जरूर माना जाएगा हिंदू पक्ष का, लेकिन इतनी बड़ी भी जीत नहीं। जब तक कि हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जब तक पूरे ज्ञानवापी में हमें पूजा का अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम इसे बहुत बड़ी जीत नहीं मानेंगे। हाँ। लेकिन एक तरह से तहखाने में भी जीत पूजा का अधिकार मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष भी इसे एक तरह से जीत मान रहा है। हालांकि आपको बताऊं तो पूरे ज्ञानवापी का सर्वे का भी आदेश हो चुका है, सर्वे पूरा भी हो चुका है और सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है और सर्वे में भी साफ हो चुका है कि वहां पर पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसे में जिला जज की तरफ से ये आदेश आया है कि जो सोमनाथ व्यास तहखाना है वहां पर अब हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। आपको बताऊं तो 1993 तक यहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन बाद में इस पूजा को रोक दिया गया था। अब जब योगी सरकार बनी उसके बाद तमाम पैरवी की गई, तमाम आदेश आए। अब कोर्ट का भी आदेश आया वहां पे सर्वे को लेकर, तो सर्वे का भी आदेश सर्वे भी पूरा हो चुका है। बड़ा फैसला इसके बाद तब आना होगा जब ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया तो कहीं ना कहीं इसे भी एक तरह से हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है। जी बिल्कुल एक जीत मान रहा है यहाँ पर तुषार, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बड़ी जीत के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी। जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है। वजू खाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो तो देखिए किस तरीके से यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यहां पर अब तहखाने में महज 7 दिन के भीतर अब पूजा पाठ यहां पर शुरू हो जाएगी। कोई भी जाकर वहां पर पूजा कर सकता है। अब जो अगली लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल के जो फैसला वाराणसी कोर्ट की ओर से आया है उस पूरे मामले में एक बड़ी जीत के तौर पर यहां पर जो हिंदू पक्ष है वो देख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी वजू खाने में किस तरीके से सर्वे हो उसको लेकर। लेकिन ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष जीता है क्योंकि पूजा की इजाजत ये मांगी जा रही थी लगातार और आखिरकार पूजा का अधिकार यहां पर मिल गया है। व्यास जी तहखाना अब महज 7 दिन के भीतर इस तरह के इंतजाम वहां पर कर दिए जाएंगे प्रशासन की ओर से कि कोई भी जाकर पूजा कर सकता है। तो विश्वनाथ के पुजारी यहां पर तहखाने में पूजा करवाएंगे। तुषार देखिए अभी वकील यहां पर जो थे हिंदू पक्ष के वो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि 1986 में जो फैसला आया था ताला खुलवाने का, ठीक उसी तरीके का इस फैसले को माना जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं एक बड़ी जीत के तौर पर। निश्चित तौर पे देखिए आपको बताऊं तो 1993 तक यहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा करता था। हाँ। और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने बिना लिखित ऑर्डर के ही यहाँ पर जो पूजा थी उसको बंद करवा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जिला जज ने ये आदेश पास किया है उसके बाद विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो तत्कालिक सरकार ने उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके
जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा कि उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। जी अच्छा, एक बात और है कि 1 हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। समय जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, जब नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अब लिखित में आदेश आ गया है और पूजा पाठ का जो अधिकार है उसको बहाल कर दिया जाए। लगातार ये इजाजत यहां पर मांगी जा रही थी। हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है, एक बड़ी लड़ाई उन्होंने जीती है। बहरहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।